so that is why we will see this. तो अगर ये हमारा सेल डिवीजन है, देख रहे हो, so there are cell divisions here. We are taking two types of cell division. One जिसका total time is 22 hours, one जिसका total time is 48 hours. ठीक है, तो उसमें ये एक नॉर्मल सेल है, तो इसमें आप देखिए इंटरफेस 7 आवर्स, माइटोसिस जो है आपका अराउंड 1 आवर होता है. 1 hour. तो इंटरफेस 7 and 3 hours. 11, 7, 3. So what is 11? G1. 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 तो ये सब आप जानेंगे. तो 11 आवर्स जो है दिस इज G1. 7 आवर्स क्या है, सिंथेटिक फेज. S 3 आवर्स क्या है, G2. G2 एंड 1 आवर क्या है, दिस इज M. M phase. Here, so this is one type of division. Another case, ये 48 आवर साइकिल है, तो यहां देखिए 37 आवर्स क्या हो रहा है, that is G1. 7 आवर्स S, 3 आवर्स क्या, G2, and 1 hour is again M. So what does that suggest? इसमें से क्या पैरेललिज्म हम ड्रॉ कर सकते हैं? सर इंटरफेस में 95% So interface lasts the कंज्यूम हो longer. जाता है. नहीं नहीं, और वो तो बेकार सा स्टेटमेंट है. इस Sir, तो G1 is the G1. most variable phase. यस, तो एक्चुअली ये जो दो डायग्राम क्या बता रहा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वही 7 घंटा लगता है. ठीक है, उसी तरह आपका जो G2 G2 वही 3 3 घंटा लगता है. बट G1 जो है वो मोस्टली वेरिएबल है. तो इसलिए आउट ऑफ द 3 पीरियड्स द मोस्ट वेरिएबल पीरियड इज व्हाट, द मोस्ट वेरिएबल पीरियड इज G1. G1. ठीक है जी, सो वो सबसे वेरिएबल पीरियड है. चलिए, सो ये हमारा एक कंक्लूजन है. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट ड्राइंग. ये आपका चेक पॉइंट्स है. देयर आर डिफरेंट चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट का मतलब क्या है, हियर यू विल गेट टाइम, ओके, टू डिसाइड. समझ रहे हो, उन्हें आपका यहाँ टाइम मिलेगा डिसाइड करने के लिए कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है. ठीक है, सो हियर वी आर सीइंग हाउ मेनी चेक पॉइंट्स, 4 चेक पॉइंट. So G1, G2, S and M. So there are 4 checkpoints. So means where you can take a halt. Okay, you may take a halt. Now G1 checkpoint क्या चेक कर रहा है, is DNA damaged. क्यों, अगर DNA डैमेज है तो फिर रेप्लिकेशन करके फायदा कुछ नहीं है. ठीक है, सो इसीलिए G1 चेकपॉइंट DNA डैमेज चेक करता है. अनदर थिंग वो चेक करता है, दैट इज ATP given, provided. Okay, so is ATP fulfilled? Okay, is, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, is the total ATP required for the process given in advance. जैसे आप लोग ATP एडवांस में दे देते हो, तो क्या आप लोगों ने ATP दे दिया है सारा का सारा, तब गाड़ी आगे जाएगा. तो समझ रहे हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, G1 चेक पॉइंट का काम. क्योंकि अदरवाइज बाद में गड़बड़ होगा. तो इसको हम लोग एंटी फेज कहते हैं, याद रखना. ओके, माने सेल को जो डिवाइड करना है उसका जितना एटीपी रिक्वायरमेंट है आपको पहले दे देना पड़ेगा बिफोर इट एंटर्स. ठीक है,
तो इसीलिए द डिवीजन फेज। तो इसलिए अगर आप दे दिए हो तो मैक्स, सो तब हम लोग उसको कहते हैं क्या? सो दैट इज कॉल्ड द एंटी फेज, एंट फेज, ANTE, not anti, ant phase. So if your cellular ATP requirement is not given, तो आपका जो शोभन बोलता है सर मैं एक इंस्टॉलमेंट बाद में दे दूंगा, तो will cell division take place or not? Not, sir. नो सर। No. अब सपोज सुश्री ने 1,000 रुपया नहीं दिया, तो क्या होगा ना नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए सेल डिवीजन नहीं होगा। The G1 checkpoint will not be crossed. समझ रहे हो? पहले माल दो, फिर आगे का बात करो। Now G2 checkpoint, जो S checkpoint क्या देखता है? Is DNA replicating correctly or not? ठीक है, क्या रेप्लिकेशन प्रोसेस ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है? ओके, तो वो चेक करेगा आपका S चेक पॉइंट। ना एट द एंड ऑफ S चेक पॉइंट अगर आपका ये फुलफिल्ड है, ओके, देन इट इज फाइन। अदरवाइज क्या होगा? यू विल रिमेन इन दिस सेम स्टेज। ठीक है, तो अगर आपको आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू replicate DNA properly. There should be no mutations. Clear? G2 checkpoint has all DNA replicated. Can damaged DNA be repaired? Is spindle making machinery in place? तो ये सारा पॉइंट चेक होगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे एम फेज में। ठीक है ना, मेटाफेज चेक पॉइंट जो है वो क्या करता है? Do kinetochores attach to spindle? Are chromosomes aligned down at the equator? तो ये हर कुछ चेक करता है। ओके, तो लाइक दैट। अगर आपको याद है, बहुत सारे सेल्स वो मेटाफेज में ही रह जाते हैं। यू रिमेम्बर और नॉट? एंड दे बिकम न्यू सेल्स ऑल्सो। Yes, sir. कौन सा? जो हमने कॉलचिसिन वाला केस देखा था। तो when we stopped the cell in metaphase, तो आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। डबल हो गया। ओके, सो नाउ दे बिकम पॉलीप्लॉइड सेल्स, न्यू सेल्स। तो देखिए, सो दीज आर ब्यूटीफुल टेबल्स। तो ये हमारा चेक पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। फाइन सर, एक बीच में जब फेल हो गया, मतलब G2 में कंडीशन सेटिस्फाई फिर नहीं वो किया, सेल साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं कंटिन्यू करेगा। ओके, सिग्नल नहीं दोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? तो इट विल Yes, sir. रिमेन इन दैट। तो इसलिए जैसे न्यूरॉन्स हैं, वो जीवन क्रॉस ही नहीं कर पाते। ओके, न्यूरॉन्स कैन नॉट क्रॉस जीवन, इस तरह से। तो यू विल हैव सेल्स व्हिच विल रिमेन देयर। नाउ अनदर, ये एक और फिगर है, सो अनदर सेल साइकिल फिगर। तो जो आपका जो डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करता है, ओके, ऑफ द सेल साइकिल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ହେଲା ସବୁ ସବୁ
चलो तो समझ में आया, तो इसको क्लियर किया जाए। फाइन, द सेम थिंग है। तो हियर वी आर डिस्कसिंग द G1 नॉर्मल सेल फंक्शंस प्लस सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, S phase of DNA replication, synthesis of histones, and G2 में प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये सब आपका अलग अलग है। वी विल डिस्कस इसमें क्या क्या हो रहा है आगे। ये माइटोसिस मियोसिस कंपैरिजन है। These are differences। चलो फिर ये हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। So now we will enter into each and every stage। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग एंटर करेंगे, एक्चुअली we will discuss your क्या G0 phase, ओके, या क्विसेंट फेज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, G0 phase या क्विसेंट फेज। एंड प्लीज रिमेंबर इट हैज नथिंग टू डू विद द सेल साइकिल। ओके, ये एक्चुअली एक बाईपास रूट है सेल साइकिल का। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल साइकिल, तो आप क्या बोलेंगे? G0 phase। G0 phase। G0। ओके, इसको गैप जीरो फेज या रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। ओके, सो तो इसको हम लोग G0 का मतलब क्या है? गैप जीरो, सॉरी गैप जीरो या रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ तो हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो ना व्हाट इज दिस फेज? अ फेज where the cell has left the cycle and has stopped dividing। ठीक है, तो ये आपका छोड़ आए हम वो गलियां। तो वो गली आप छोड़ छाड़ के आ गए हो, आपको आगे जाना नहीं है। ठीक है जी, so that is called छोड़ आए हम वो गलियां। ओके, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अब हमारा G0 फेज में क्या क्या होगा, that we will discuss, and why it is called quiescence we will discuss। ठीक है, so in this phase, okay, stop dividing, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। the cell cycle क्या होता है? starts with this phase, इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। Non-proliferative cells in multicellular eukaryotes generally enter into quiescent state from G1 and may remain for long periods of time, possibly indefinitely, as is often the case of neurons। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में ये आपका माने जीवन में जाकर आवेश बाहर चले गए। ठीक है जी, this is very common for cells that are fully differentiated। some cells enter G0 semi-permanently and are considered post-mitotic। example, some liver cells, kidney, stomach cells। okay, many cells do not enter G0 and continue to divide throughout the organism's life। example क्या? stratum germinativum of epithelial cells। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है वो इसमें आ जाता है। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। नाउ इसलिए ये एग्जांपल है। नाउ व्हाई डू वी यूज दैट टर्म, दैट इज क्विसेंट फेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। Okay, we'll write it in pink color। So the word post-mitotic is sometimes used to refer both quiescent and senescent cells। Okay, cellular senescence occurs in response to DNA damage and external stress and usually constitutes
an arrest in G1. Cellular senescence may make a cell's progeny non-viable. It is often a biochemical alternative to the cell's destruction of such damaged cells by apoptosis. ठीक है, तो इसीलिए जो सेनेसेंट फेज है तो उस स्टेज में क्या होगा, सिंस उसका डीएनए डैमेज हो गया है तो वो अगर सेल डिवीजन में जाएगा तो उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। इससे अच्छा है आप बाहर निकलकर चुपचाप जी लो। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट हियर। नाउ इन केस ऑफ G0 जो स्टेज है, ओके, सो इसमें काफी डाइवर्सिटी है, a lot of diversity is reported in G0 phase. ओके, इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं। नाउ एक्चुअली जो G0 फेज है, फाइन, सो इन केस ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, उसमें क्या होता है, उसका जेनेटिक मेकअप ही कुछ इस तरह का है कि वो उस स्टेज में रह जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो मोस्ट एडल्ट न्यूरोनल सेल्स, ओके, मोस्ट adult neuronal cells among the most metabolically active cells in the body are fully differentiated and reside in terminal G0 phase. Neurons reside in this state not because of stochastic or limited supply, but as a part of their internal genetic programming. ठीक है, मतलब वो deliberately उस स्टेज में रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मजबूरी है। ओके, बहुत लोग मजबूरन नहीं जाते हैं, बट बहुत लोग माने जो क्लासिकली जो G0 फेज है वो लोग क्या है, वो लोग मजबूरन जाते हैं, बट वो अदर रीजंस के कारण भी जा सकते हैं। ओके, सो इसी चीज को हम लोग लिख देंगे इधर, इसको यहां ले आते हैं। So the G0 phase describes a cellular state outside of the replicative cell cycle. Classically, cells were thought to enter G0 primarily due to environmental factors like nutrient deprivation that is limited the supply resources necessary for proliferation. Thus, it was thought that resting phase G0 is now known to take different forms and occur for multiple reasons. ठीक है, तो आजकल इसका हम लोग बहुत सारे रीजंस है ऐसा मानते हैं, नॉट कि इसके पास एनर्जी नहीं है या उसके पास एटीपी नहीं है या उसके पास न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन है इसलिए वो छोड़ के चला गया। तो न्यूरॉन्स जैसे एग्जांपल दिया है कि न्यूरॉन्स क्यों सेल साइकिल छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनका इंटरनल प्रोग्रामिंग है, उनको आगे नहीं जाना। बोलिए सर, मतलब न्यूरॉन सीनेसेंट स्टेज है सर? नहीं, सेनेसेंट नहीं है। सेनेस माने एक्चुअली एक पैरेललिज्म है, जैसे कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ओके जी सर। जैसे आपके जो फादर हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हारा टट्टी पोछा, जिसने अपने शर्ट पे तुम्हारा सुसु लिया, वो भी एक स्टेज आ जाएगा when he will be doing the same thing। तो इसीलिए बचपन जैसा होता है बुढ़ापा वैसा होता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये एकदम कितना ब्यूटीफुल इन्होंने पैरेललिज्म ड्रॉ किया है कि देखो जैसे बचपन में आप अनकंट्रोल्ड सुसु करते थे, ओके, वैसे बुढ़ापे में भी अनकंट्रोल्ड सुसु हो जाता है। व्हाई? बिकॉज विथ एज उनके स्फिंक्टर मसल्स काम नहीं करते हैं, तो इसलिए दे कैन नॉट स्टॉप देयर सुसु। तो इसलिए जिस तरह बचपन में आप हगीज पहनते थे
उस तरह बूढ़े लोगों को भी हगीज पहनाना पड़ेगा। तो सम चिल्ड्रेन, सम पर्सन्स, दे फील इरिटेटेड, कुछ बच्चे इरिटेटेड फील करेंगे, ये कौन है बड़ा बूढ़ा लोकोटे की मुत्ती दोजी घरे। तो इसीलिए जो बुढ़ापे में लोग क्यों सुसु कर देते हैं, क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू, क्योंकि उनके मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं किसके लिए नेचुरल है, द ओल्ड मैन। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है, वो उसे रोक नहीं पाता। बट एक छोटा बच्चा मजबूर नहीं है, वो क्यों सुसु नहीं रोक पाता है? जानता नहीं। बोलिए। क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता है कौन? कि सुसु को रोकना। हाँ, जानता नहीं। समझ रहे हो? तो छोटा बच्चा जो वो लैट्रिन कर दिया, तो उसको आया और गया, लैट्रिन कर दिया। फिर हम उसको डांट के, मार के, फटकार के सिखाते हैं कि बेटा सबके सामने टट्टी करना अच्छी बात नहीं होती है, आप जाके लैट्रिन में करिए। बट बुढ़ापे में भी सेम सिचुएशन आ जाएगा, बट उधर उनको मालूम है टट्टी करना है लैट्रिन में, बट वो जाते जाते हो गया। Why? Because they have lost control of their muscles due to aging. तो इसलिए किसको सहानुभूति ज्यादा मिलना चाहिए? बूढ़ा का। बूढ़े लोग। ओल्ड मैन को। बट देखो बहुत सारे पेरेंट बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनको गाली गलौज देते हैं कि अरे तुम्हें एड़ा बड़ा है कि कौन रास्ता मुत जो, है कि नहीं? बट उनको कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो रास्ते में अभी सुसु करेंगे, क्योंकि उनसे अभी रोका नहीं जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई क्विसेंट स्टेज एंड सेनेसेंट स्टेज, दे लुक सिमिलर, बट व्हाई दे आर नॉट सेम? क्योंकि जैसे हमारा जो युद्ध के पहले का शांति एंड युद्ध के बाद का सन्नाटा, दोनों एक जैसा जी, दिखता है। तो ये ऐसा पैरेललिज्म दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ आत्मन। ओके, Yes, they're sir. not same, they look similar. Understood? तो वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए। Now G0 was first suggested as a cell state based on early cell cycle studies. When the first studies defined the 4 phases of cell cycle using radioactive labeling technique, it was discovered that not all cells in population proliferate at similar rates. हर कोई similar rate में division नहीं करता है। Understood? तो इसीलिए वो किस स्टेट में ग्रो करता है, वो वेरिएबल है। ठीक है जी? So a population's growth fraction or the fraction of the population that was growing was actively proliferating, but other cells existed in non-proliferative state. Some of these non-proliferating cells could respond to external stimuli and proliferate by re-entering the cell cycle. माने वो कर नहीं रहे थे, बट बाद में फिर किए। ओके, सो इसीलिए ये अलग अलग कंडीशंस है हमारा G0 में जाने का। So early contrasting views, okay, either considered non-proliferating cells to simply be in an extended G1 phase or in a cell cycle phase distinct from G1, term G0. इसीलिए बहुत लोग जिसको G1 बोलते थे, वो आज के डेट में हम उसको G0 बोलते हैं। ठीक है? Now, subsequent research pointed out to a restriction point R point in G1 where cells can enter G0 before the R point but are committed to mitosis after the R point. समझ रहे हो? तो अगर R point के पहले आप जा सकते हो, बट एक बार R point क्रॉस कर दिया तो अब आप नहीं जा सकते। So these early studies provided evidence for the existence of G0 state to which access is restricted. These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage. ठीक है जी?
तो इसलिए G1 जो है उसमें एक जगह R पॉइंट आएगा। तो अगर आप R पॉइंट के पहले हैं तो आप G0 जा सकते हैं, बट एक बार आपने R पॉइंट क्रॉस कर लिया तो फिर G0 जाना मुश्किल है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ G1 है, G0। 3 G0 स्टेट्स एग्जिस्ट। ओके, यही चीज हम लोग को देखना है जो अभी आत्मन स्वाई हमें पूछ रहे थे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ G0 स्टेट। तो इसको हम लोग लिख देंगे डाइवर्सिटी ऑफ G0। कहीं ना एटा बहुत जगह क्लियर हबनी तम मनकर है, क्योंकि डिस्टिंक्शन जानना बहुत जरूरी है। So 3 G0 states exist, can be categorized either reversible, quiescent, बुझिलो, or Yes, sir. irreversible, that is senescent, and differentiated, बुझियोला। तो अगर आप वापस आ सकते हो टू सेल साइकिल, दैट इज क्विसेंट। अगर आप नहीं वापस आ सकते तो आइदर आप मरने वाले हैं, सेनेसेंट, या आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं, Permanently differentiated. यस, आप बिल्कुल चले जाओगे, वापस कभी नहीं आओगे। Each of these 3 states can be entered from G1 phase before the cell commits to the next round of cell cycle. ठीक है? Quiescence refers to the reversible G0 state where subpopulation of cell reside in a quiescent state before entering the cell cycle after activation in response to extinct signal. Quiescent cells are often identified by low RNA content. ओके, उनका RNA कम था इसलिए वो क्विसेंट हो गए थे। लैक ऑफ सेल प्रोलिफरेशन मार्कर्स, मतलब उनको कहाँ जाना है वो मार्कर्स नहीं पता था। एंड इंक्रीज्ड लेवल रिटेंशन इंडिकेटिंग लो सेल टर्नओवर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्विसेंट स्टेट के लिए, इसको हम लोग 1 करके लिख सकते हैं, क्विसेंट स्टेट के लिए हम लोग कहेंगे। ओके, तो इधर क्या है, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं ना। सेनेसेंस क्यों होगा? कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है आप, DNA damage. यस, कोई ना कोई डैमेज हो गया है जिसके कारण कि आप सेनेसेंट होने के लिए बाध्य हैं। सो सेनेसेंस इज, गड़बड़ हो गया रे थोड़ा सा, इसको इधर लिख देते हैं ना। चलिए, now senescence is distinct from quiescence because senescence is irreversible. Okay, irreversible state that cells enter in response to DNA damage or degradation that would make cells progeny non-viable. Okay, हाँ, 5 कहीं कौन मुझे सच DNA दरकार क्या हो, आओ दरकार की, हाँ कही दे माथे पाखे अच्छी। Such DNA damage can occur from telomere shortening over many cell divisions as well as reactive oxygen, okay, reactive oxygen species. Okay. नहीं भोको केतरा आन लगी चलो। तो such DNA damage can occur from telomere shortening over many cell divisions as well as reactive oxygen species. Okay, exposure
ऑन्कोजीन एक्टिवेशन, सेल सेल फ्यूजन, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कौन सा है अगर आपका सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड बन जा रहा है? ऑन्कोजीन एक्टिवेशन एंड सेल सेल फ्यूजन। While senescent cells can no longer replicate, they remain able to perform many normal cell functions. माने वो जी सकते हैं but divide नहीं कर सकते। देखा Sir, mic. सर आपका माइक म्यूट पे है। So interphase is a series of changes that take place in a newly formed cell and its nucleus before it becomes capable of division again. It is also called preparatory or intermitosis. Typically lasts for 91% of total time required by the cell cycle. Interphase proceeds in 3 G1 as G2 followed by the cell cycle of mitosis and cytokinesis. Okay. The cell's nuclear DNA contents are duplicated during S phase. ठीक है, तो ये हमारा, इसको इधर घुसाने का जरूरत नहीं है, इधर हम एक नोट लिखेंगे क्योंकि इंटरफेस का एक स्पेशल टाइप है। एक नोट लिखेंगे, द इंटरफेस
Okay, the interface between क्या? The interface between two meiotic phases. Okay, between two meiotic divisions. Yeah, between meiosis one and two is also known as Kinesis. interkinesis, as there is no space. Okay, so as there is no space. Okay, तो इसमें कोई स्पेस नहीं होता. So since there is no space, G1 and G2 क्या? G2 are indistinct. है कि नहीं? Are indistinct. G2 are indistinct. समझ रहे हो? तो इसको हम इंटरकाइनेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है. ओके, क्योंकि पहले S था, इसलिए S के पहले को G1, S के बाद को G2 बोलते थे. अब S ही नहीं है. ओके, सो लाइक दैट. चलिए, तो ये हमारा हो गया अबाउट दिस. नाउ, तो अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन G1. ओके, तो G1 फेज में हमारा बेसिकली सेल क्या करता है? प्रिपरेशन फॉर S करता है. ओके, तो ये याद रखेंगे. तो इट प्रिपेयर्स फॉर S. कौन? फाइन. तो G1 फेज So the first phase within interface from the end of phase until beginning is called G1. It is also called growth phase. During this phase, the biosynthetic activities of the cell, which are considerably slowed down, resume at a high rate. Okay, the duration of G1 is highly variable among different cells of the species, same species. Now, rest time taken by other stages are nearly the same. तो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जीवन जो है वही हाईली वेरिएबल है, बाकी जो स्टेजेस हैं वो नियरली सेम टाइम लेते हैं. अंडरस्टूड? नाउ, तो इसमें हमारा क्या करना है? सेल को 3 डिसीजंस लेने हैं. So in this stage, the cell increases its supply of proteins, increases the number of organelles, and grows in size. In G1, the cell has 3 options. A, 1, to continue cell cycle and enter S phase. 2, stop cell cycle and enter G0 phase. And 3, become arrested in G1, hence it may enter G0 phase or re-enter cell cycle later. ठीक है जी? तो ये तीनों फैसला हम लोग कब लेंगे? G1 phase में. Okay, we will take the decision at the end of G1 phase. Now, इन्हीं जो deciding points है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो check points या restriction points. ठीक है? So, the deciding point is called checkpoint. This checkpoint is called restriction point or start and is regulated by G1S cyclins. ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. सेल साइकिल जब खत्म हो गया
अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ये हम पढ़ेंगे। पैसेज थ्रू द G1 checkpoint commits the cell to division at any cost। समझ रहे हो? अगर आप R पॉइंट से गए, भाई देखो भाई, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, समझ में आया? इफ यू वांट टू स्टॉप यू बेटर स्टॉप, बट अगर जंप किया बेटा तो डिवाइड करना पड़ेगा। कोई शक? नो सर। तो इफ यू जंप आर पॉइंट आत्मन स्वाई पीछे नहीं जा सकते, इसलिए सोच sir. लो कि आगे जाएं ना जाएं। सोच लो, तुम सोचो फटाफट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ G1। सातो टाइम आसीगलानी ना। उसके बाद हमारा बी जो है, तो बी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एस फेज या सिंथेटिक फेज। ओके, एस फेज या सिंथेटिक फेज। सो इस स्टेज में हमारा जनरली क्या होता है? ये हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स। So the ensuing S phase starts when DNA synthesis commences. When it is complete, all the chromosomes have been replicated. That is, each chromosome consists of 2 sister chromatids. इसको हम dyad बोलेंगे। ओके, मोनोवैलेंट। ये मोनोवैलेंट यूज नहीं करेंगे अभी, we will call it dyad, क्योंकि वो बाइवैलेंट भी हो सकता है। ओके, this is called dyad state। Thus, during this phase, the amount of DNA in the cell has doubled। मतलब 2C बन गया 4C। Understood? तो 2C, amount of DNA is always represented as C। तो आपका डिप्लॉयड सेल में 2C होता है, तो अब ये डबल होके 4C बन गया। Though the ploidy and number of chromosomes are unchanged, rates of RNA transcription and protein synthesis are very low during this phase. An exception to this is histone production, most of which occurs during S phase। So this is the concept। तो other than आपका ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग कलर करेंगे ना, है बस। सो अभी क्या है, एंड जो एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोडक्शन और कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा इस स्टेट में। नाउ लास्ट स्टेज है हमारा G2 फेज या पोस्ट सिंथेटिक गैप या प्री-माइटोटिक गैप फेज। ठीक है, ये हम लोग बेसिक पॉइंट्स लिख रहे हैं, फिर इसका डिटेल देखेंगे। हुआ प्री-माइटोटिक। चलिए, सो अब इधर हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ तो G2 फेज जो है, ये हमारा, इसको हम लोग ग्रोथ मार्कर भी कहते हैं, समझ रहे हो? एंड जो कैंसर है वो यही स्टेज में चेक करता है। ओके, सो the G2 phase occurs after replication and is a period of protein synthesis and rapid cell growth to prepare cell for mitosis. During this phase, microtubules begin to reorganize to form spindles. Before proceeding to mitosis, cells must be checked out at the G2 checkpoint for any DNA damage within chromosomes। आया समझ? The G2 checkpoint is the mainly regulated by the tumor protein P53. If the DNA is damaged, P53 will either repair the DNA or trigger apoptosis of the cell। समझ में?
If p53 is dysfunctional or mutated, okay, with damaged DNA, cells with damage may continue through the cell cycle, leading to development of cancer. तो आया समझ? तो ये जो p53 का आज आपको मैंने टेस्ट करा दिया। Yes, sir. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस। अंडरस्टूड? सो ये हमारा बेसिकली हमने इंटरफेस डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ये। तो टुमारो डू यू वांट टू हैव ए क्लास? टुमारो 31st है ना? 31st है टुमारो। One. आज 31st है। आज 31st है ना? तो Yes, sir. टुमारो वी शुड हैव ए क्लास